मित्र की सलाह। हिंदी कहानी शिक्षाप्रद कहानी। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा कि महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर चक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लाड टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पों फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान पड़पड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा, भोजन करने के बाद गाना चाहिए, सोचकर ही ढेंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई, गाने बाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को नौता मत दो। गधे ने टेढ़ी नज़र से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में धुतली चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना
शुरू किया। उसके रेंगने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंगने की आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा बिट बिट कर अधमरा गिर पड़ा। सीख, अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुराई होता है। ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नजरिया अपना अपना मनोरंजन कहानी। हिंदी कहानी। मनोरंजन कहानियाँ अपना अपना नजरिया। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहाँ से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देखा। वो उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मा एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है कि जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ। इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सब और सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ की आबो हवा भी मुझे भा गई है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ की नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ने इसे सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए हैं? जहाँ हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुराकर महात्मा बोले, बस आम तौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, वैसे वो होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नज़रियों पर आत्मनिर्भर करता है, यही जिंदगी का सार है। सीख, चीज़ें जैसी दिखती हैं जरूरी नहीं वैसी ही हो।
हमारा नज़रिया ही असली फ़र्क पैदा करता है। इसलिए हमें नज़रिया और सोच दोनों का तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।